हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जिस शो के ऊपर हमें वो देखने को मिला है जो कि हम पिछले 7 साल से देखना चाहते थे, यानी कि गाइस CM पंक का रिटर्न, जिसके साथ ही हम इस वीक के AEW रैम्पेज शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। और आज इस वीडियो में हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक के AEW रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक का AEW रैम्पेज शो AEW का एक स्पेशल रैम्पेज शो था जिसका नाम था द फर्स्ट डांस और ये शो यूनाइटेड सेंटर अरीना शिकागो के अंदर था। और इस शो की शुरुआत में हमें पूरे के पूरे क्राउड की तरफ से CM पंक के चैंट सुनने को मिले। और गाइस सरप्राइजिंगली शो की शुरुआत में कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग बजा और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि CM पंक आ गए। और यहाँ पर जो CM पंक को सपोर्ट मिला है वो सपोर्ट बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था। और यहाँ पर CM पंक को देखने के लिए आए हुए कई लोगों में से कई लोग तो रो रहे थे, जो देखकर खुद CM पंक की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड CM पंक के चैंट्स लगा रहा था, जो सीन देखने के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और यहाँ पर CM पंक भी रिंग साइड पर खड़े हुए फैंस से गले मिल रहे थे। पर इस सब के बाद फाइनली जब CM पंक रिंग के अंदर आ गए तो यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए CM पंक ने कहा कि सच में शिकागो को पता है कि किस तरीके से किसी आदमी को दोबारा से बच्चे जैसा फील करवाते हैं। और यहाँ पर शिकागो ने वही किया है। और ऐसा नहीं है कि पिछले 7 साल से CM पंक अपना कान बनकर बैठे थे, क्योंकि CM पंक पिछले 7 साल से फैंस की आवाज सुन रहे हैं और CM पंक ने उनके नाम के हर एक चैंट सुने हैं। लेकिन फाइनली अब CM पंक AEW कंपनी के अंदर आ चुके हैं और अब CM पंक के पास AEW कंपनी के अंदर AEW डायनामाइट, AEW रैम्पेज और ईयरली 4 पेपर-व्यूज के साथ कुछ स्पेशल शोज भी है, जिन सभी शोज के ऊपर CM पंक फैंस को देखने वाले हैं। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही, लेकिन आगे बात करते हुए CM पंक ने कहा कि क्या यहाँ पर आया हुआ क्राउड CM पंक से कोई स्टोरी सुनना चाहता है, जिस पर पूरे के पूरे क्राउड ने बहुत ही बड़ा पॉप दिया और यहाँ पर अपना जैकेट निकालकर रिंग के अंदर बैठकर CM पंक की स्टोरी सुनाने लगे। और यहाँ पर बात करते हुए CM पंक ने कहा कि इसके पहले CM पंक साल 2014 के अंदर नहीं बल्कि साल 2005 के अंदर रेसलिंग से रिटायर हुए थे, क्योंकि साल 2005 के अंदर CM पंक रिंग ऑफ ऑनर के लिए काम करते थे। और वहाँ पर जब CM पंक अपने फाइनल मैच का एंट्रेंस कर रहे थे तब CM पंक की आंखों में आंसू थे। और जब अब CM पंक साल 2021 के अंदर रेसलिंग के अंदर रिटर्न आए हैं तो भी CM पंक की आंखों में आंसू है। इसलिए साल 2005 में रिटायर होने के बाद अब 2021 के अंदर CM पंक का रेसलिंग के अंदर रिटर्न है। और CM पंक को ये सब बातें फैंस ने रियलाइज करवाई है और CM पंक AEW कंपनी के अंदर अपने फैंस के लिए आए हैं, अपने आप के लिए आए हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली CM पंक AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी के टैलेंट्स के लिए आए हैं, क्योंकि जब पहले CM पंक रेसल करते थे तब CM पंक के लॉकर रूम के अंदर इतना बढ़िया टैलेंट नहीं था। लेकिन अब जब किसी एक कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया टैलेंट है तो यहाँ पर CM पंक नहीं थे, इसीलिए CM पंक दोबारा से रेसलिंग के अंदर वापस आए हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर CM पंक ने डार्बी आइलैंड को कॉल आउट किया और इस पूरे सेगमेंट के दौरान डार्बी आइलैंड 2 रैप्टर्स के ऊपर स्टिंग के साथ खड़े थे। और यहाँ पर डार्बी आइलैंड से बात करते हुए CM पंक ने कहा कि डार्बी आइलैंड को लगता है कि डार्बी आइलैंड वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट रेसलर है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट काम है CM पंक के साथ रिंग के अंदर खड़े होना। और CM पंक चाहते हैं कि डार्बी आइलैंड ये काम करके वर्ल्ड को प्रूव कर दे कि डार्बी आइलैंड वर्ल्ड की टफेस्ट रेसलर है। और अगर डार्बी आइलैंड करना चाहते हैं कि डार्बी आइलैंड वर्ल्ड की टफेस्ट रेसलर है तो फिर डार्बी आइलैंड को CM पंक को उनकी होम टाउन यानी कि शिकागो के अंदर फेस करना पड़ेगा। इसीलिए CM पंक चाहते हैं कि डार्बी आइलैंड और CM पंक के बीच में सितंबर 5 यानी कि ऑल आउट पेपर के ऊपर एक मैच हो। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही। और एक अगर CM पंक यहाँ से जा रहे थे, लेकिन जाते जाते CM पंक ने कहा कि इस वीक AEW के रैम्पेज शो के ऊपर जितने भी फैंस आए हैं उन सभी फैंस के लिए इस वीक का रैम्पेज शो खत्म होने के बाद CM पंक की तरफ से आइसक्रीम बार्स फ्री मिलने वाले हैं। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही और एक कहकर CM पंक यहाँ से चले गए। और गाइस सच में यहाँ पर CM पंक का रिटर्न सेगमेंट देखकर बहुत ज्यादा मजा आ गया। और अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर जब CM पंक और डार्बी आइलैंड का मैच होता है तो ये मैच कैसा होता है और क्या इस मैच के अंदर CM पंक काफी अच्छी तरीके से रेसल कर पाते हैं या नहीं। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको पता नहीं है कि आप इंडिया के अंदर AEW के सभी शोज यानी कि AEW डायनामाइट, AEW रैम्पेज और AEW के सभी पेपर व्यूज लाइव अपने टीवी के ऊपर या फिर अपने स्मार्टफोन के ऊपर एकदम फ्री में कैसे देख सकते हैं, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिस हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर आपको AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट सबसे पहले जानने को मिलती है। और अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलता है। इसीलिए वो वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की, तो इसके बाद हमें क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने जुरासिक एक्सप्रेस से कहा कि जुरासिक एक्सप्रेस को रिंग के अंदर जाना है और प्राइवेट पार्टी को हराना है, क्योंकि जुरासिक एक्सप्रेस AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिजर्व करते हैं। और अगर जुरासिक एक्सप्रेस ये टूर्नामेंट जीत जाती है तो फिर AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर यंग बक्स और जुरासिक एक्सप्रेस के बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो मैच एक स्टील केज मैच होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है केनी ओमेगा की, तो फिर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के दिमाग के अंदर घुस चुके हैं और इसी के चलते हाल फिलहाल में केनी ओमेगा जो भी कदम उठाने वाले हैं वो सभी कदम केनी ओमेगा के अगेंस्ट पड़ने वाले हैं। और इसी बीच AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा से उनकी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले लेंगे। जो बातें यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। पर इसके बाद हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस और प्राइवेट पार्टी के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला। और यहाँ पर मैच शुरू होने से पहले AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि यंग बक्स भी रैंप के ऊपर आकर बैठ गए, जिससे कि यंग बक्स ये पूरा का पूरा मैच देख पाए। लेकिन गाइस जहां तक
तक बात है इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत में हमें इस मैच के अंदर जंगल बॉय डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्राइवेट पार्टी ने किस तरीके से चीटिंग कर इस मैच में अपना कमबैक किया और इसके बाद मोस्टली हमें इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी ही डोमिनेट करती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ने जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए, जिस पीछे में लुचासोरस के लिए हॉट टैब भी देखने को मिला और यहाँ पर लुचासोरस ने भी अपना बहुत ही बढ़िया कमबैक किया, पर फिर भी यहाँ पर लुचासोरस इस मैच के अंदर काफी ज्यादा देर तक डोमिनेट नहीं कर पाए और इसी बीच लुचासोरस और जंगल बॉय के ऊपर बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स लगाकर यहाँ पर प्राइवेट पार्टी चीटिंग के सहारे ये मैच जीतने के लिए गई, लेकिन जंगल बॉय ने किस तरीके से यहाँ पर किक आउट कर दिया और इस सब के बाद रिंग साइड पर खड़े होकर डिस्ट्रैक्ट करे हुए मैट हार्डी को साइड में लगाकर यहाँ पर प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के बाद यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को पिन कर जुरासिक एक्सप्रेस ने मैच जीत लिया है और अब जुरासिक एक्सप्रेस इस टूर्नामेंट के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। पर इसके बाद हमें एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर केनी ओमेगा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डॉन कैलिस कह रहे थे कि क्या क्रिश्चियन केज को सच में ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के सिर के अंदर घुस चुके हैं, क्योंकि केनी ओमेगा का माइंड एक काफी कॉम्प्लेक्स चीज है और यहाँ पर केनी ओमेगा के माइंड के अंदर कोई नहीं घुस सकता, जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि क्रिश्चियन केज अपने आप को काफी ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, पर इस साल के एडब्ल्यू कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिर्फ हराने ही नहीं वाले, बल्कि यहाँ पर केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज को प्रो रेसलिंग से रिटायर करने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही। पर इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच यानी कि जेट कारगिल और कियारा होगन के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए कियारा होगन ने कहा कि जेट कारगिल सिर्फ बातें करती है और जेट कारगिल कभी कोई चीज प्रूव नहीं करती। पर इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर कियारा होगन जेट कारगिल को हराकर दिखाने वाली है कि कियारा होगन बिग लीग्स के अंदर बिलोंग करती है, जो बातें यहाँ पर कियारा होगन ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए जेट कारगिल ने कहा कि जेट कारगिल ने आज तक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर प्रूव किया है कि जेट कारगिल एडब्ल्यू कंपनी की सबसे टफेस्ट फीमेल रेसलर है और इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर भी जेट कारगिल यही प्रूव करने वाली है और यहाँ पर कियारा होगन को जेट कारगिल से कोई नहीं बचा सकता, जो बातें यहाँ पर जेट कारगिल ने कही। लेकिन इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कियारा होगन और जेट कारगिल का मैच स्टार्ट हुआ और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में जेट कारगिल ने कियारा होगन की थोड़ी फार इंसल्ट की, जो देखकर कियारा होगन ने इस मैच के अंदर जेट कारगिल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर थोड़ी देर के लिए कियारा होगन थोड़ी फार डिस्ट्रैक्ट हो गई और जब यहाँ पर कियारा होगन क्राउड की तरफ देखकर थोड़ा फार टॉन्ट कर रही थी, तभी जेट कारगिल ने कियारा होगन के ऊपर अटैक कर कियारा होगन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर कियारा होगन को पिन कर जेट कारगिल ने यह मैच जीत लिया है। यानी कि गाइस फिर एक बार जेट कारगिल का ये मैच एक स्क्वैश मैच ही था, जो मैच तो जेट कारगिल ने जीत लिया है। लेकिन गाइस मैं देखना चाहता हूँ कि जेट कारगिल एक लॉन्ग टर्म मैच के अंदर किस तरीके से रेसल करती है। पर इसके बाद हमें इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के लिए यानी कि जॉन मॉक्सली और डेनियल ग्रासिया के मैच के लिए एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जिस इंटरव्यू के अंदर मार्क हैनी ने डेनियल ग्रासिया से पूछा कि डेनियल ग्रासिया क्यों लगता है कि डेनियल ग्रासिया जॉन मॉक्सली को हरा सकते हैं और डेनियल ग्रासिया जॉन मॉक्सली के पीछे क्यों पड़े हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए यहाँ पर डेनियल ग्रासिया ने कहा कि अब तक डेनियल ग्रासिया ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को हराया है, पर अब तक डेनियल ग्रासिया एडब्ल्यू कंपनी के टॉप स्टार्स जैसे कि जॉन मॉक्सली को नहीं हरा पाए, इसीलिए एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपने आप का नाम बनाने के लिए डेनियल ग्रासिया जॉन मॉक्सली को हराना चाहते हैं, जो बातें यहाँ पर डेनियल ग्रासिया ने कही। पर जब यहाँ पर मार्क हैनी ने जॉन मॉक्सली से पूछा कि जॉन मॉक्सली का इस मैच के बारे में क्या कहना है, तो यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को पता नहीं कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जॉन मॉक्सली इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डेनियल ग्रासिया को चोक कर उनकी बॉडी से उनकी सोल निकालने के लिए आए हैं और उन्हें पता नहीं कि वो यहाँ पर कोई इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, उन्हें लड़ना है, ये कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। और इसके बाद हमें इस वीक के एडब्ल्यू रैम्पेज शो का मेन इवेंट देखने को मिला, जहाँ पर जॉन मॉक्सली डेनियल ग्रासिया को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में जॉन मॉक्सली इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन डेनियल ग्रासिया ने किस तरीके से जॉन मॉक्सली के पैरों के ऊपर अटैक कर इस मैच में अपना कमबैक किया और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया बार-बार जॉन मॉक्सली के पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे। और गाइस मैं तो बहुत पहले से ही कह रहा हूँ कि मुझे एडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेनियल ग्रासिया को देखकर ऐसा लगता है कि डेनियल ग्रासिया एडब्ल्यू कंपनी की मिनोरू सुजुकी है और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया की परफॉर्मेंस भी कुछ वैसी ही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली डेनियल ग्रासिया के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाने के लिए गए, लेकिन डेनियल ग्रासिया ने रिवर्स कर अपने सबमिशन मूव के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर जॉन मॉक्सली ने डेनियल ग्रासिया की इस मूव को रिवर्स कर अपने खुद के सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर अपने खुद के सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक से जॉन मॉक्सली ने डेनियल ग्रासिया को इस मैच के अंदर सबमिट करवा दिया है और जॉन मॉक्सली ने ये मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर डेनियल ग्रासिया जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए और यहाँ पर 2.0 और डेनियल ग्रासिया मिलकर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्टिंग और डार्बी एलिन आ गए और यहाँ पर आकर स्टिंग और डार्बी एलिन ने जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन की मदद की और इसी बीच जॉन मॉक्सली ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया, जिसके बाद 2.0 के ऊपर अपना स्टिंगर स्प्लैश लगाकर स्टिंग ने यहाँ पर 2.0 के ऊपर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाया और इस सब के बाद फाइनली डार्बी एलिन 2.0 के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाया, जिसके बाद यहाँ पर जॉन मॉक्सली, एडी किंगस्टन, डार्बी एलिन और स्टिंग ने जीत सेलिब्रेट की। और इसके साथ ही इस वीक का एडब्ल्यू का रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जिस शो के बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सीएम पंक रिटर्न से इस वीक का रैम्पेज शो एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो बना है और मुझे भी देखना है कि आगे चलकर सीएम पंक और डार्बी एलिन के बीच में क्या होता है। पर गाइस आज शाम को हमारे चैनल के ऊपर आने वाली एडब्ल्यू की अपडेट्स की वीडियो मिस मत करना। पर अगर आप हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट जरा भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट। It's all about humanity.